नेक्स्ट अनदर वीडियो एंड गुड मॉर्निंग, गुड नाइट और गुड इवनिंग जिस समय आप मुझे देख रहे हैं। और आज का लेक्चर नंबर है 01 और इस लेक्चर का बेसब्री से इंतजार था। हमारा चैप्टर है मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट और बहुत ऐसे चीजों हम डिस्कशन कर रहे हैं मॉर्फोलॉजी के बारे में। और जो बच्चे चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे और शेयर कर दे। पहले तो वॉच करें इसको बढ़िया तरीके से, मेरे डेफिनेटली मेरे भाई समझ में आएगा। और उसके बाद लाइक कर सकते हो, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना, अभी मत करना। सो लेट्स सी एंड हमारा ये लेक्चर टेक्निकली स्टार्ट होगा और बढ़िया तरीके से होगा। पहले इसकी डिस्कशन कर लेते हैं कि इंट्रोडक्शन की, है ना। आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमने एक बनाया है मेरे भाई प्लांट, और प्लांट्स के बारे में हम क्या क्या एक्सटर्नल ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्या क्या हम देख सकते हैं। आप देखते हो कि एक प्लांट से एक पौधा है तो क्या देखते हो मेरे भाई, क्या देखते हो उस प्लांट में लीफ की कैसी है, उस प्लांट में स्टेम कैसा है, उस प्लांट में रूट कैसी है, उस प्लांट के फ्लोर कैसे हैं, उस प्लांट में फ्रूट कैसा है। ये सारी चीजें आप एक्सटर्नली देख सकते हो। कोई इसमें काट पीट करने की जरूरत नहीं। आप काट पीट करते हो, नहीं ना करते हो मेरे भाई, नहीं ना करते। तो आपको ये सारी एक्सटर्नल चीजें जो देख कर बता सकते हो वो क्या कहलाता है, सारी चीजें मॉर्फोलॉजी है ना। और जो चीजें आपको माइन्यूट डिटेल में घुस कर देखना पड़े, उसकी सेल्स की अरेंजमेंट क्या है, रूट सेल्स की अरेंजमेंट क्या है और शूट सेल्स की अरेंजमेंट क्या है, ये सारे चीजें अगर माइन्यूट डिटेल तुमको काट पीट करके देखना पड़े तो डेट इज नॉट मॉर्फोलॉजी। एक्चुअली वो क्या है तो एनाटोमी है। वो क्या है, एनाटोमी है। तो मॉर्फोलॉजी के एक बढ़िया तरीके से झलक इंट्रोडक्शन के देख लेते हैं। अभी यहाँ पर मेरे भाई जितने भी चीजें है तुम एक प्लांट यहाँ पर ड्रॉ किए हुए, इसको देखकर बढ़िया तरीके से मेरे भाई आंसर कर सकते हो। हाँ सर ये इसमें है, ये चीजें इसमें है। सो हम लेट्स सी और हमारा ये आंसर आना चाहिए कमेंट सेक्शन में, है ना। यहाँ पर हमने फ्लोर को देखा भैया। फ्लोर में क्या है मेरे भाई, एक फ्लोर में रूट भी है, एक फ्लोर में लीफ भी है, फ्लोर में क्या है मेरे भाई, यहाँ पर टेंट्रिकल भी है, थॉर्न भी है, यहाँ पर स्टेम, लीफ मतलब कि आपको शूट, ब्रांच, बर्ड, यहाँ पर फ्लोर, आपको सारे चीज दिखाई दे रहे हैं, दिखाई दे रहा है। ऐसा कोई चीज नहीं है जो नहीं दिखाई दे रहा है। तो पहले हम इसको हम देख लेते हैं, उसके बाद यहाँ पर इसकी हम चर्चा वर्चा करते हैं, है ना। सो व्हाट इज द मॉर्फोलॉजी, पहले मॉर्फोलॉजी का ही हम डेफिनेशन बताइए, है ना। मॉर्फोलॉजी का ही डेफिनेशन बताया। तो मॉर्फोलॉजी क्या है मेरे भाई, मॉर्फो का मतलब ही क्या होता है मेरे भाई, बताना। मॉर्फो का मतलब क्या होता है, मॉर्फो का मतलब मीनिंग क्या होता है सर, मॉर्फो का मीनिंग क्या होता है तो एक्सटर्नल अपीयरेंस। यस सर, बहुत बढ़िया, अपीयरेंस होता है ना, एक्सटर्नल अपीयरेंस। ठीक है। लॉजी का मतलब क्या होता है, लॉजी, लॉजी हर एक जगह पर तुम सुनते हो, लॉजी भैया, लॉजी, है ना, लॉजी। लॉजी का मतलब ही क्या होता है बताना। तो लॉजी का मीन्स मतलब क्या होता है कि यहाँ पर आपको स्टडी होता है। क्या बोले तो भैया, स्टडी मेरे भाई क्या होता है, स्टडी होता है। ये चीज तुम लोग को क्लैरिटी होना चाहिए, इसमें तो कोई बताने वाली। देखो बहुत ऐसी चीजें हैं जो आपको यहाँ पर डेप्थ में, और एक चीज याद रख लेना, अभी बता देते हैं। इसमें इतनी ज्यादा आपको याद करना है, इतनी ज्यादा एग्जांपल से उस एग्जांपल को आपको बार बार क्या करना है कि रिवाइज करना है उस एग्जांपल को मेरे भाई। इस चैप्टर में एग्जांपल बहुत ऐसे लॉट्स ऑफ एग्जांपल मेरे भाई भरे पड़े हैं, है ना। उसको मेरे भाई याद करना है, कोई ऐसे इसमें दुक्का उक्का लगाने वाली कोई चीज नहीं है ना। बट बेसिकली आई एम गिवन एक अप्रोच, एक ट्रिक देंगे कि भाई इसको याद कर लो, ऐसे ऐसे इस अप्रोच से याद करो, है ना बेसिकली। तो यहाँ पर भाई हम तो समझ में आ गया कि हाँ एक्सटर्नल अपीयरेंस की अगर हम क्या कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, तो डेट इज हमारा मॉर्फोलॉजी, है ना। और एक्सटर्नल अपीयरेंस में भाई करते क्या है, एक फ्लोर की बारे में डिस्कशन करते हैं। ओके, एक फ्लोर के बारे में हम क्या करते हैं भैया, डिस्कशन करते हैं। चलिए समझ में आ रहा है ना। एक रूट के बारे में क्या करते हैं हम, स्टडी करते हैं, है ना। चलिए ठीक है, रूट, उसके बाद स्टेम, उसके बाद क्या, तो लीफ के बारे में हम क्या करते हैं मेरे भाई, लीफ के बारे में स्टडी करते हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं मेरे भाई, तो फ्लोर के बारे में करते हैं, है ना। एंड देन क्या करते हैं, फ्लोर के बारे में हम स्टडी करते हैं। चलिए ठीक है, ये भी समझ में आ गया। और फ्लोर के अलावा फ्रूट्स के भी कर सकते हो, फ्रूट्स के भी कर सकते हो, ठीक है भैया, फ्रूट्स के भी कर सकते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। मतलब कि हम कर सकते हैं, है ना, स्टडी करते हैं। तो ये हमारा मॉर्फोलॉजी होता है। अगर मान लो हम कहें कि एक ऐसा प्लांट है जो क्या है कि
बाकी प्लांट से एकदम डिस्टिंक्ट है। एक ऐसा प्लांट है बाकी प्लांट से एकदम डिस्टिंक्ट है। एकदम डिस्टिंक्ट नहीं कर सकते, लीफ तो होगा ही होगा, बट लीफ की अरेंजमेंट कुछ और हो सकती है। कोई पतला लीफ हो सकता है तो कोई काफी चौड़ा लीफ हो सकता है ना, मैक्रो हो सकता है तो कोई माइक्रो हो सकता है, वो हम नहीं करें। एक ऐसी है जो उसमें एक्स्ट्रा चीजें हैं। अपने आप को मान लो कि एक हम बताते हैं, अगर एक प्लांट है तो बताओ कि एक प्लांट अपने बचाव के लिए क्या करेगा। अपने बचाव के लिए मेरे भाई क्या करेगा, तो सर बोलेंगे कि एक प्लांट है अपने बचाव के लिए क्या करेगा, तो थॉर्न लगा सकता है। यस सर, थॉर्न क्या कर सकता है, अराइज कर सकता है। यस, थॉर्न बिल्कुल 100% सही है, थॉर्न ला सकता है। क्योंकि भाई अब एक चीज बताना, जब थॉर्न लाएगा तो क्या आपको एपिकल बर्ड पे थॉर्न आएगा या आपको क्या एक्सिलरी बर्ड पे थॉर्न आएगा? एपिकल बर्ड पे आएगा आपसी। नहीं सर, ये एपिकल बर्ड में आप भी गलत बोल दिए। अबे मेरे भाई, अगर मान लो एक ऊपर एक एकलौता एक राज्य में एक ही मतलब कि राजा है, एक राज्य में एक ही राजा है ना, अब समझ में आना चाहिए ना। और वो राजा चाहता है कि किसी दूसरे राज्य को जीते, तो मेरे भाई क्या करना, प्रजा को बनाना पड़ेगा। तो प्रजा ही सारी काम करती है, राजा तो फिर वैसे ही रहता है ना। राजा तो केवल ये डायरेक्शन देता है, ये करता है वो करता है ना। तो मल्टीपल कांटे, मल्टीपल थॉर्न्स कहाँ होना चाहिए मेरे भाई, तो आपको एक्सिलरी आपको बर्ड पे होना चाहिए। एक्सिलरी बर्ड पे होगा मल्टीपल थॉर्न्स, तो मेरे भाई अगर कोई कैटल आ रहा है तो उसको खाएगा तो मेरे भाई नीचे ही खाएगा, नीचे खाएगा तो मेरे भाई कांटे थॉर्न होंगे तो उसको क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। अगर ऊपर ही होगा, कोई आएगा नीचे से ही खाकर चला जाए, तो फिर वही ना होगा, जो गधे को मारो फिर घोड़ा रोए थोड़ी नहीं, है ना। क्या बोल दिए यार। तो यहाँ पर ये चीजें समझ में आ रहा है कि हाँ सर, कांटा ऑब्वियसली जरूरी ही है। तो वो क्या है, एक अडेप्टेशन है, अपने आप को अडेप्ट किया है। अगर एक प्लांट्स को मेरे भाई इंक्रेज करना है कहीं पे मेरे भाई, आपको उसको सपोर्ट लेना है ना, सपोर्ट लेना है, तो सपोर्ट के लिए कि मेरे भाई क्या करेगा, तो अपने टेंट्रिकल बनाएगा, है ना। कहीं पे पकड़े टेंट्रिकल, जो बेल होते हैं, लपटे लपटे बेल नहीं देखे हो भाई, बेल देखे होंगे तुम लोग, है ना, तो वो बनाता है। तो ये इसकी स्टडी के साथ साथ विथ क्या करते हैं कि अडेप्टेशन ऑफ प्लांट, उसके बारे में क्या करते हैं, हम स्टडी करते हैं, है ना। तो यहाँ पर अडेप्टेशन न लिखकर हम यहाँ पर लिखते हैं क्या, हाँ अडेप्टेशन ही लिखता हूँ, विथ अडेप्टेशन। और साथ ही में क्या करेगा मेरे भाई, अडेप्ट अपने आप को कर लेगा। अडेप्ट अपने आप को कैसे करेगा भाई, अडेप्ट अपने आप को कैसे करेगा, कैसे, ऐसे तो नहीं कर सकता। तो अडेप्ट में उसमें क्या कर सकता है, तो थॉर्न बना सकता है, थॉर्न बना सकता है। उसके बाद क्या कर सकता है मेरे भाई, उसके बाद टेंट्रिकल बना सकता है ना। थॉर्न प्रोटेक्शन के लिए, टेंट्रिकल मेरे भाई सपोर्ट के लिए। तो ये पूरा हमारा एक मॉर्फोलॉजी का बेसिक डेफिनेशन है। और अब यहाँ पर हमारा ये चैप्टर चालू हो गया। अब देखो, हम कहें कि रूट है, तो रूट मेरे भाई क्या होता है, रूट क्या होता है, तो रूट के मल्टीपल काम है, रूट का भी तो बारे में अभी जानेंगे, है ना। तो रूट मेरे भाई क्या है, तो ये एक सपोर्ट लाइक है, सपोर्ट करता है, इंक्रीज करता है। आप जो भी चीज कहो इससे फंक्शन में लिखवाएंगे, इस वेनल ऑब्जर्व करता है। तो मेरे भाई रूट में ही आपको याद रखना है कि अगर एक हम आपको कहे कि मेरे भाई एक आपको एक सीड दे, कहे कि ले जाकर उस सीड को क्या करो कि ग्रो कराओ, एक सीड को थोड़े से कहीं पे भी ग्रो कराओ, तो सीड ग्रो करेगा मेरे भाई, जर्मिनेट करेगा सीड। तो देखना सीड में दो चीज होगी, पहले तो एक सीड में प्लेम्यूल निकलेगा और दूसरा सीड में क्या निकलेगा मेरे भाई, रेडिकल निकलेगा। प्लेम्यूल किसको गिव राइज करेगा, प्लेम्यूल किसको गिव राइज करेगा, तो प्लेम्यूल शूट को गिव राइज करेगा। प्लेम्यूल किसको गिव राइज करेगा, शूट को गिव राइज करेगा। और जो रेडिकल है, रेडिकल किसको गिव राइज करेगा, तो रेडिकल हमेशा रूट को ही गिव राइज करता है, हमेशा, है ना। तो मेरे भाई ये चीज तुम लोग को अच्छा लग रहा है, कहा गिव राइज करेगा। तो याद रख लेना कि यहां से यहां तक की जितने भी चीजें सबस्ट्रेटम से यानी अर्थ से जितने भी नीचे चीजें, इसे शूट सिस्टम रूट सिस्टम बोला जाता है। क्या बोला जाता है, रूट सिस्टम। दिखाई दे रहा है, रूट सिस्टम। यहां से नीचे जितनी भी है रूट सिस्टम। और रूट सिस्टम किसको, रूट सिस्टम कौन गिव राइज करता है मेरे भाई, रूट सिस्टम कौन गिव राइज करता है, तो मेरे भाई रेडिकल गिव राइज करता है। अब देखो, ये मेन रूट है, ये क्या है, मेन रूट है भैया, आप समझ में आ गया, मेन रूट है।
ये मेन रूट है, और मेन रूट, इस टाइप के रूट्स को हम क्या कहते हैं, टैप रूट बोलते हैं। इस टाइप के रूट को क्या बोलते हैं, टैप रूट बोलते हैं। आप पढ़ चुके हो जो प्लांट किंगडम है, प्लांट किंगडम के आपके बहुत बढ़िया तरीके से मेरे भाई डिस्कशन कराए थे कि एक सिक्वा गाइगेंटिका ऐसा प्लांट है जिसके पास टैप रूट होता है, और सिक्वा गाइगेंटिका इतना बड़ा प्लांट है, जॉइंट लाइक क्या है कि मेरे भाई प्लांट है, और उसको टैप रूट नहीं होगा तो मेरे भाई सिक्वा गाइगेंटिका पता ही है कि एक झुका आएगा आंधी का उखाड़ ले जाएगा, है ना। तो उसको टैप रूट होना ही चाहिए। टैप रूट आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर बड़े से टैप रूट है। सर इधर के क्या है, इधर के भी रूट है, बट ये क्या है कि ये कुछ एक्स्ट्रा रूट है, कुछ क्या है, एक्स्ट्रा रूट है ना, कुछ ये क्या है, तो इसे हम प्राइमरी रूट बोलते हैं। देखो नाउ कि हम इसे बोले हैं प्राइमरी रूट या 1 डिग्री रूट, प्राइमरी रूट या 1 डिग्री रूट बोले हैं। और इसी के जस्ट बगल में सेकेंडरी रूट निकला है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है, ये है सेकेंडरी रूट, ये क्या है, सेकेंडरी रूट है। और इसी से देखो यहाँ पे प्राइमरी रूट है, ये यहाँ से निकला है, प्राइमरी रूट से लेटरल साइड से निकला है ना, लेटरल साइड से निकला है। अभी कोई चीज मिड से नहीं निकला है, लेटरल साइड से ही निकला है। तो यहाँ पर लेटरल रूट, और ये भी लेटरल ही रूट है, ये भी लेटरल, मतलब ये दोनों लेटरल रूट है, ये तो मेन रूट है ना। और ये इसी रूट से यहाँ पर टर्सरी रूट निकला है, तो मतलब क्या 3 डिग्री रूट बोल सकते हो। तो याद रख लेना कि ये दोनों रूट मिलकर क्या बनाते हैं, ये तीनों रूट मिलकर रूट क्या बनाते हैं, सिस्टम बनाते हैं। और ये दोनों रूट ये मिलकर क्या, ये क्या बनाता है मेरा भाई, टैप रूट बनाता है। ये क्या टैप रूट होता है ना। तो आपको ये चीजें तो समझ में आ गया कि रूट में, और ये अर्थ है तो अर्थ के नीचे के जितने हैं क्या मेरे भाई, सूट सिस्टम। अब चलिए भाई ऊपर के आते हैं, ऊपर में आते हैं तो ऊपर में चीजें क्या है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर एसटीएम लिखे हैं, यहाँ पर एसटीएम लिखे हैं। क्या आपको दिखाई दे रहा है कि एसटीएम किस कलर का है, भाई हरा है, हरा है। और हरा है तो मेरे भाई आपको कैसा होगा, प्लांट काफी बड़ा होगा या छोटा होगा, प्लांट काफी बड़ा होगा या छोटा होगा। सर हरा है तो प्लांट छोटा ही होगा, ओबियसली छोटा होगा मेरे भाई। क्यों, आपको पता है कि प्लांट जब छोटे होते हैं तो क्या होते हैं, उसके जो स्टेम होते हैं क्या होते हैं, हरे होते हैं। और प्लांट बड़ा हो जाता है तो उसके स्टेम क्या होते हैं मेरे भाई, हरे छोड़कर क्या होते हैं, ब्राउनिश हो जाते हैं, डार्क ब्राउनिश हो जाते हैं, ऐसे हो जाते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर ये चीजें समझ में आ गई। यहाँ पर हम देखो, ये जो लीफ निकला है, लीफ निकला है, क्या लीफ कहीं से भी निकल सकता है, क्या लीफ कहीं से भी निकल सकता है, क्या कोई ब्रांच निकला है तो कोई ब्रांच कहीं से भी निकल सकता है, क्या यहाँ पर थॉर्न निकला है तो कहीं से भी निकल सकता है, क्या यहाँ पर टेंट्रिकल निकला है तो कहीं से भी निकल सकता है, थॉर्न और टेंट्रिकल नहीं सर, थॉर्न और टेंट्रिकल कहीं से भी नहीं निकल सकता। थॉर्न क्या होता है और टेंट्रिकल क्या होते हैं, लीफ क्या होता है, ब्रांच क्या होता है। एक बर्ड से, कौन बर्ड से निकलते हैं, क्या होते हैं, एक बर्ड से क्या होते हैं, गिवराइज होते हैं, एक बर्ड से क्या होते हैं, गिवराइज होते हैं। ऑब्वियसली गिवराइज हुआ है, ये दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर आपको देखो इस टाइप के इधर के इस बर्ड को क्या बोलते हैं मेरे भाई, एक्सिलरी बर्ड बोलते हैं। नाउ इस बर्ड को हम क्या कहते हैं, एक्सिलरी बर्ड। और दैट मींस कि यहाँ पर के बर्ड को हम क्या बोलते हैं मेरे भाई, तो आपको एपिकल पर है तो एपिकल बर्ड बोलते हैं, एपिकल बर्ड बोलते हैं। आपको टर्मिनल बर्ड भी बोल सकते हो, टर्मिनल यहाँ पर क्योंकि सबस्ट्रेटम से टर्मिनल पर है ना। और आपको यहाँ पर ये बर्ड, ये फ्लावर तुमको दिखाया है, बट यहाँ पर है बर्ड, हम ऐसे नहीं है कि बर्ड नहीं है, बर्ड है, बना चुके हैं, उसको दिक्कत नहीं। तो याद रख लेना है कि थॉर्न भी निकलता है तो बर्ड से ही निकलता है। और एक लेटरल साइड से क्या होता है, गिवराइज होते हैं, एक लेटरल साइड से क्या होता है, गिवराइज होता है। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि स्टेम क्या है, स्टेम क्या है, तो स्टेम के बारे में अभी आपको थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे। यहाँ पर लीफ क्या है, तो लीफ ही एक बर्ड से निकला है। यहाँ पर शूट है तो अब यहाँ पर लिख लेना है कि जो शूट होता है ना, शूट क्या लिख लेना है, अराइज फ्रॉम प्लीम्यूल। कहां से अराइज होता है, इट अराइज फ्रॉम प्लीम्यूल, है ना। और याद रख लेना है कि ये कहां से होता है, इट कैन बी अराइज फ्रॉम रेडिकल, है ना, अराइज फ्रॉम रेडिकल। रेडिकल कहां से अराइज होता है मेरे भाई, रेडिकल से अराइज होता है। क्या ये चीजें, इसमें कोई दिक्कत है नहीं है सर, यहाँ पर रेडिकल से अराइज होता है, ये क्या होता है, प्लीम्यूल से अराइज होता है। अब देखो ये टाइप जो बर्ड है ना, एक्सिल पर पाए जाने वाला बर्ड एक्सिलरी बर्ड, समझ में आ गया। ब्रांच निकला है तो ब्रांच से इससे भी निकला है। और यहाँ पर फ्लोर जो है, फ्लोर भी निकला है तो मेरे भाई क्या है कि फ्लोर टॉप
टॉप पे निकला है। तो टॉप पे तो ऐसे नहीं निकला, वो भी बड से ही निकला होगा। अब देखो, हम तुमको यहाँ पर आपको एक 12th क्लास की चैप्टर आपको जो बच्चा पढ़ कर आया तो वो अलग की बात है, जो नहीं पढ़ा है वो अलग की बात है ना। तो जो पढ़ा है तो जानता होगा कि मेरे भाई आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लोरिंग प्लांट है। फ्लोरिंग प्लांट में आपको भी बहुत ऐसी चीजें हैं जो हमको बताए गए हैं, और जो नहीं पढ़ा है अब ये लास्ट में एक चीज बताएंगे, एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ये है कि 12th के बच्चों के लिए, अभी जो बच्चे हैं है ना उनके लिए, और इस चैनल पर। तो यहाँ पर ये चीजें हो गई। अब देखो हम यहाँ पर अब बाहर से अब देखते हैं क्या तुमको दिखाया जा रहा है कि इस लीफ की अरेंजमेंट कैसी है। यहाँ पर बिग लीफ, बिग लीफ, क्या बोले, बिग लीफ, बिग लीफ, बिग लीफ, मतलब कि ये तो बिग है, सबसे बड़ा है, ये सबसे बड़ा नहीं है, इससे छोटा है ना, फिर उससे थोड़ा सा छोटा, उससे थोड़ा सा छोटा। तो इस टाइप के अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, एक्रोपेटल क्या बोलते हैं, सक्सेशन बोलते हैं इस टाइप के लीफ की अरेंजमेंट को, है ना। क्या लीफ दिस टाइप लीफ अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, एक्रोपेटल सक्सेशन बोलते हैं। ये कोई दिक्कत है मेरे भाई, नहीं है। चलिए सर, यहां पर देखो लीफ के बारे में दिखाई दे रहा है। अब लीफ बताओ, लीफ क्या है, हरा है, हरा है तो फोटोसिंथेसिस कर सकता है। तो ना वो लीफ क्या है कि मेन फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है। यस सर, मेन फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है। क्या है, मेन फोटो ऑर्गन है, मेन फोटोसिंथेटिक क्या है, ऑर्गन है। लीफ क्या है मेरा, मेन फोटोसिंथेटिक ऑर्गन है। लीफ के अलावा और कौन से कर सकते हैं मेरे भाई फोटोसिंथेसिस, तो मेरे भाई स्टेम कर सकते हैं। क्या सर स्टेम बड़े नहीं मेरे भाई, छोटे प्लांट्स का स्टेम कर सकते हैं, क्योंकि अभी प्लांट क्या होता है, छोटा होता है, और उसको फोटोसिंथेसिस करेगा, पूरा प्लांट्स करेगा, मिलजुल कर करेगा, एक यूनिट में करेगा, तो मेरे भाई तब इसको पूरा न्यूट्रिशन मिल सकता है, अपना जो फूड है मेरे भाई प्रिपेयर कर सकता है। नहीं तो एक लीफ कितना कर सकता है मेरे भाई, लीफ कितना कर सकता है, ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। तो इसीलिए मेरे भाई क्या होना चाहिए, तो स्टेम भी करता है। और स्टेम कब करता है मेरे भाई, जब बच्चे होते हैं ना, बच्चे होते हैं, मंथ के सच्चे होते हैं, उस समय करता है। और यहाँ पर लीफ तो हो गया। चलिए भाई, यहाँ पर लीफ के अलावा यहाँ पर देखो क्या है हमारे पास। तो सबसे बढ़िया और सबसे चीजें की ये लीफ देखो, ये लीफ और ये प्लांट किस टाइप है, किधर है मेरे भाई, तो ये सन के तरफ है, सन के डायरेक्शन में, सन के डायरेक्शन में ही है। तो सन के डायरेक्शन में होता है ना, उसे क्या बोलते हैं, पॉजिटिवली ऑटोट्रॉफिक। क्या बोलते हैं, पॉजिटिवली ऑटोट्रॉफिक। ये याद रख लेना, अगर ये है ना, इसे क्या बोलते हैं, ये सन के डायरेक्शन में, तो क्या बोलते हैं, पॉजिटिवली। अबे यार, ऑटोट्रॉफी, पॉजिटिवली ऑटोट्रॉफी। लेकिन वही देखो, ये जो अर्थ है, अर्थ के क्या है मेरे भाई, ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऑपोजिट है मेरे भाई, अगेंस्ट में है ना, अगेन में। तो इसे क्या बोल सकते हैं, इस टाइप को क्या बोल सकते हैं, अबे भैया ये कहा हो रहा, ओ मर्दबा, निगेटिवली क्या बोल सकते हैं, जियोट्रॉफी, है ना। याद रख लेना कि इस डायरेक्शन में, सन के डायरेक्शन में क्या है, तो पॉजिटिवली, ये क्या है, सन है, सन के डायरेक्शन में है तो पॉजिटिवली क्या है, पॉजिटिवली, पॉजिटिवली ऑटोट्रॉफिक। अर्थ के डायरेक्शन में क्या है मेरे भाई, निगेटिवली जियोट्रॉफिक। वही बात करें रूट की, तो मेरे भाई रूट देखो, रूट क्या है मेरे भाई, तो रूट मेरे भाई अर्थ की डायरेक्शन में है, तो ये क्या कह सकते हो कि यहाँ पर पॉजिटिवली क्या, जियोट्रॉफिक। लेकिन ये सन की क्या है मेरे भाई, विरुद्ध है, सन की क्या है, विरुद्ध है। तो याद रख लेना कि सन का जब विरुद्ध होता है तो इसे बोलते हैं क्या, निगेटिवली ऑटोट्रॉफी, है ना। ये चीजें मेरे भाई समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ सर आ तो रहा है, आप बता रहे हो तो ये आ रहा है।
ये चीज है एनसीईआरटी मेरे भाई, एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। और आपको बाकी सारा चीज मेरे भाई हो गया कवर। और इधर का फ्लोर के सारी चीजें हम बातें कर ली। अब नाउ इस टाइम की हम डिस्कशन क्या करें कि टाइप्स ऑफ रूट डिस्कशन करेंगे। उसके बाद फंक्शन नाउ डिस्कशन करेंगे। उसके बाद हमारा ये इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर ये तो पता है कि आज ये, और उसके बाद बढ़िया तरीके से आपको एक इंफॉर्मेशन है जो देना है। सो ये चीजें आपको हो गया मेरे भाई कंप्लीटली। और इस टाइम की आपको रूट के बारे में बहुत ऐसी चीजें हैं जो पता भी होगा और बहुत ऐसी चीजें हैं जो नहीं भी पता होगा। सो रूट के बारे में क्या क्या चीजें मेरे भाई पता है, जो चीजें पता है मेरे भाई मेरे को बोल देना, है ना। और ये तो हमारा हो गया मेरे भाई पूरे कंप्लीटली। ये हमारा स्लाइड खत्म हो गया। तो आपको ये नोट कर सकते हो, पहले भी नोट कर लिया होगा ना। सो इसको इरेज कर देते हैं ना। अब ये चीजें हमारा तो बहुत बढ़िया तरीके से हो गया सर, है ना, अच्छा भी लग रहा है। और अब रूट के टाइप्स हम डिस्कशन कर लेते हैं। रूट्स की टाइप्स क्या है भाई, रूट्स की टाइप्स कौन कौन सी है ना, सुनाओ। ऐसे भी लिख सकते हो, कोई बात नहीं है। टाइप ऑफ रूट्स कोई दिक्कत नहीं है, किधर से भी लिखो, इंग्लिश है। सो नाउ इस टाइम में टाइप्स ऑफ रूट कौन कौन सी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने डिस्कशन किया था टैप रूट। टैप रूट क्या है भाई, टैप रूट जो काफी अंदर तक क्या है एम्बेडेड होता है, काफी डीप तक क्या होता है एम्बेडेड होते हैं। नाउ टैप रूट। और उसके बाद एक क्या होता है फाइब्रस रूट होता है, क्या होता है फाइब्रस रूट होता है, और एक एडवेंटिजियस रूट होता है। सो ये दोनों रूट के बारे में अभी हम डिस्कशन करेंगे। टैप रूट के बारे में हमने डिस्कशन कर चुका है ना। सो ये हमारा क्या है भाई, अच्छे खासे मेरे भाई तुम लोग होली सेलिब्रेट किए, बढ़िया तरीके से किए और ठीक लगा होगा, है ना। सो इस टाइम की टैप रूट के बारे में, टैप रूट, है ना। उसके बाद क्या हम बातें करते हैं तो फाइब्रस, नाम से ही क्या इंडिकेट कर रहा है कि फाइब्रस, लाइक फाइबर जैसे होंगे, इसके बहुत मल्टीपल फाइबर होंगे। आपको दिखाएंगे अभी अभी हमारे पास कुछ ऐसे प्लांट्स है जो हम आपको दिखाएंगे, है ना। फाइब्रस रूट और उसके बाद एडवेंटिशियस रूट, है ना। ये हमारा टैप रूट। अब बताओ टैप रूट हमने क्या पढ़ा है कि टैप रूट में क्या होता है कि एक अभी अभी बना दे, पहले बना ही दे, है ना। सो ये टैप रूट है भाई, है ना। और ये हमारा रूट है ना। दिस इज आवर रूट एंड इस रूट का क्या है ये मेन रूट ही मेन रूट बोल सकते हो। साथ साथ में क्या है, इसके साथ साथ में ये जो आपको दिखाई दे रहा है ये रूट है। ये कैसा रूट है भाई, तो इसका फाइबर है, इसके क्या है मेरा भाई फाइबर्स है, तो ये फाइबरस रूट है। और इस फाइबरस रूट में क्या दिखाई दे रहा है, इस सॉरी हाँ इसके फाइबर बोल सकते हो। इस फाइबरस रूट कहाँ से है मेरे भाई अराइज हुए, कहाँ से अराइज हुए, तो बोलोगे लेटरल साइड से अराइज हुआ है, लेटरल साइड से ही अराइज हुआ है। दिखाई दे रहा है कि लेटरल साइड से क्या हुआ है, ये अराइज हुआ है ना। सो ये लेटरल साइड से क्या हुआ है अराइज हुआ है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मेन रूट ये है, क्या है मेन क्या है रूट है। और ये क्या है मेरे भाई, ये जितने भी हैं क्या है लेटरल साइड से अराइज हुए हैं। प्राइम सेकेंडरी रूट है, टर्सरी रूट है, टर्सरी रूट है, कौन सा टर्सरी माने भाई, इसको ही मान लेते हैं, टर्सरी रूट है ना। और ये क्या है प्राइमरी रूट है, प्राइमरी रूट पहले बना चुके हैं, है ना। और इस रूट को हम क्या बोल दिए, दोनों तीनों को मिलाकर क्या बोल दिए थे मेरे भाई, टैप रूट बोल दिए। तो ना याद रख लेना कि प्राइमरी रूट, सेकेंडरी रूट एंड टर्सरी रूट, है ना, इक्वल क्या है टैप रूट, टैप रूट। ये बेसिकली रूट के टाइप्स भी समझ में आ गया।
और इसका मेन एग्जांपल क्या है, टैप रूट का मेन एग्जांपल क्या है, मेनली डाइकोट्स है। डाइकोट्स जितने भी सीड्स है क्या है, टैप रूट ही क्या करते हैं मेरे भाई, शो करते हैं। डाइकोट्स में जैसे कि मैंगो देख लो, मैंजीफेरा इंडिका वही है। उसके बाद आप अलग अलग कोई भी प्लांट दे सकते हो। डाइकोट जितने भी प्लांट्स है, मोनोकॉट तो आएगा नहीं, मोनोकॉट ही हमारा फाइबरस में आएगा। अभी मोनोकॉट के भी कुछ आपको दिखाएंगे प्लांट्स को, तो डाइकोट हम तो ला नहीं सकते, आप देख सकते हो, है ना। सो ये फाइबरस रूट है। और फाइबरस रूट क्या होता है मेरे भाई, तो एक चीज है यहाँ पर मैंने मान लो कि ये हमारा क्या है, सबस्ट्रेटम है। क्या है ये, सबस्ट्रेटम है, जो हमारा क्या है, अर्थ है, हमारा सबस्ट्रेटम है। और ये हमारा अर्थ है, अर्थ से अराइज क्या हुआ है हमारा, ये जो मेन रूट है अराइज हुआ है ना। और ये क्या होता है, लिख लेना, याद कर लेना, नॉट लिव इन लॉन्ग टाइम, नॉट लिव लॉन्ग टाइम। ये क्या करता है, लॉन्ग टाइम तक लिव नहीं करता, लॉन्ग टाइम तक नहीं रहता। और जब ये देख लेना, कभी भी अगर मोनोकॉट तुमको दिखा देंगे, मोनोकॉट जैसे कि आप यहाँ पर एक चीज देखो, ये जो हमारा ये एग्जाम्पल तो दिखाना ही है। दिस इज द विट, और इस विट में आपको क्या दिखाई दे रहा है, मोर देन फाइबर दिखाई दे रहा है। क्या है, मोर देन, ये फाइबर है, ये फाइबर ही तो है। और इसका जो मेन रूट है, यहाँ पर देखो ये दिखाई दे रहा है ना, इसका मेन रूट है, क्या है, मेन रूट लाइफ नहीं करता है। देखो यहाँ पर क्या हुआ है, डेड कर चुका है, डेड कर चुका है। और साइड साइड से जितने हैं फाइबरस रूट है ना। सो इसका एग्जांपल तो विट आएगा ही, और भी अब एग्जांपल है। सो अभी तो ये इतना तो समझ में आ गया ना। सो ये क्या करता है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये हमारा फाइबरस रूट है, ये हमारा एक फाइबरस रूट है ना। ये अब निकले क्या, फाइबरस रूट भैया, ये है फाइबरस रूट, है ना, तो याद रख लेना। क्या है, मोर देन मोनोकॉट्स, सीड क्या होते हैं, ज्यादातर मोनोकॉट सीड में ही क्या होते हैं, फाइबरस रूट मेरे भाई ज्यादातर होते हैं, ज्यादातर होते हैं। तो ये फाइबरस रूट है। और फाइबरस रूट कहाँ से अराइज हुआ है मेरे भाई, तो बेस कहाँ से मेरे भाई, अभी देखो तुम लोग को पहले भी दिखा दी। अभी देखो क्या है, नाउ कि ये हमारा बेस से ही क्या हुआ है, अराइज हुए हैं। तो याद रख लेना, फाइबरस रूट अराइज फ्रॉम बेस, बेस ऑफ द प्लांट, बेस ऑफ द प्लांट आप कह सकते हो। तो याद रख लेना कि ये बहुत बढ़िया पॉइंट्स है, और इसको लिखना अच्छी बात है ना। याद रख लेना, एक अच्छी पॉइंट है। Fibrous root arise from base plant, प्लांट के बेस से क्या होता है, अराइज होता है। आपको एग्जांपल हो गया। और इसमें एग्जांपल क्या है, वही हमारा जितना भी क्या है, वेट है, गेहूं है, अबे यार क्या लिख रहे हैं, वीट है, गेहूं है, या आप एग्जांपल लिख सकते हो मोनोकॉट, मोनोकॉट, मोनोकॉट सीड हो गया। आप जाकर मेस्टर्ड की भी देख लो, मक्का का भी देख लो, मेस्टर्ड का देखोगे तो उसमें भी क्या होता है, फाइबर नहीं मर्दवा, फाइबरस रूट देखेंगे। मेस्टर्ड में आपको देख लाना है कि एक लंबी सी रूट जाती है, क्या होती है, लंबी सी रूट जाती है। तो ये मत याद रखना, मेस्टर्ड ना हम देखेंगे कि अभी प्लांट तो ये नहीं है, तो प्लांट लाए नहीं मेस्टर्ड का, क्योंकि अभी के सीजन में तो मेस्टर्ड मिलेगा नहीं, है ना। सो ये चीज है, आपको समझ में आ रहा है, मोनोकॉट है। और मोनोकॉट ज्यादातर ही मोनोकॉट होते हैं। एडवेंटिशियस रूट, अब हम इस बात को बढ़िया तरीके से इंश्योर कर देंगे। एडवेंटिशियस रूट, अब मान लो कि किसी प्लांट को मेरे भाई क्या होता है कि ऐसे उसमें मॉडिफिकेशन हुआ है, ऐसे उसमें अडेप्टेशन किया है। जैसे ना बनियान ट्री, बनियान ट्री क्या होता है भाई,
अब बनियान ट्री में देखो कि बहुत ऐसे क्या होते हैं कि रूट निकले हुए होते हैं और काफी मोटे मोटे रूट होते हैं। जो बनियान ट्री क्या होता है, मेन जो उसका स्टेम होता है, अगर मेन स्टेम भी नहीं रहेगा ना तो बनियान ट्री के जितने भी रूट है काफी कहते हैं ना कि लार्ज होते हैं, काफी क्या होते हैं, लार्ज होते हैं बनियान ट्री का, है ना। और बनियान ट्री है आपको उसके बाद आपको एक जितने भी ये है क्या है, खरपतवार है, मतलब कि जितने भी क्या है, ग्रास है, ग्रास भी आ जाएगा उसमें। एग्जांपल में ग्रास भी क्या होगा मेरे भाई, ग्रास भी हो जाएगा, है ना। और उसके बाद ना स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो भी क्या है हमारा, स्वीट पोटैटो देखो ये है हमारा ग्रास। और इस ग्रास से देखो कितने भी, देखो यहाँ पर एक क्या है, यहाँ से इस बड़े से निकले जितने भी रूट निकलेंगे यहाँ से, और ना फाइब्रस ही रूट होंगे अभी, है ना। और यहाँ से भी निकलेंगे तो फाइब्रस ही रूट होंगे, यहाँ से भी निकलेंगे फाइब्रस रूट होंगे। अभी थोड़ा थोड़ा आपको दिखाई दे रहा होगा। और ये भी फाइब्रस रूट है, ये भी फाइब्रस रूट। तो ये हमारा ग्रास है। ग्रास भी क्या है मेरे भाई, तो एडवेंटिशियस रूट का ही एक एग्जांपल एक्स्ट्रा है ना। और ये हमारा स्वीट पोटैटो है। क्या है हमारा, स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो आप देख लेना, स्वीट पोटैटो है जो स्वीट पोटैटो बढ़िया तरीके से, ये क्या होता है मेरे भाई, एडवेंटिशियस रूट का एग्जांपल होता है। तो बहुत सारा एग्जांपल है भैया, एग्जाम्पल की कमी थोड़ी नहीं है, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है ना, हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। तो याद रख लेना कि क्या होते हैं कि रेडिकल को छोड़कर, अनदर रेडिकल को छोड़कर अदर देन पार्ट से क्या होते हैं, अराइज होते हैं। याद रख लेना कि इट विल अराइज फ्रॉम, है ना, इट विल अराइज फ्रॉम part of other than radical, अदर देन रेडिकल, है ना। ए रूट के आप जो रेडिकल होता है, आपको पता है रेडिकल के अलावा कहीं से भी क्या हो सकते हैं, अराइज हो सकते हैं। तो ना बनियान ट्री, है ना, बनियान ट्री, बनियान ट्री क्या होता है भाई, सम ग्रास, उसके बाद मॉन्स्टेरा, मॉन्स्टेरा, उसके बाद स्वीट पोटैटो, स्वीट पोटैटो, ये सब एग्जांपल है मेरे भाई, मेरे भाई ये सब एग्जांपल है ना। ये सब क्या है, एग्जांपल है। स्वीट पोटैटो हो गया, बनियान ट्री हो गया, है ना। बनियान ट्री आपको इतना तो एग्जांपल हो गया। देखो यहाँ पर एनसीईआरटी में तो आपको एग्जांपल के भरी लगा चुका है, एग्जांपल की भरी लगा चुका है। आई थिंक कि ये एग्जांपल आपको ये दिया है स्वीट पोटैटो का, बनियान ट्री भी दिया, मेस्टर्ड, मतलब कुछ ऐसे चीजें हैं जो सम की एग्जांपल है नहीं, है ना। सो ये हमारा रूट की टाइप्स भी हो गया। और ना अब हम बात करते हैं इसकी आपको फंक्शन की, क्या क्या फंक्शन है, अभी फंक्शन बता देते हैं और नेक्स्ट लेक्चर में आपको फंक्शन के बारे में पूरी डिस्कशन हम करेंगे, है ना। क्योंकि अभी थोड़ी सी बताया, थोड़ा सा ये तो थोड़ा सा ही आपको देखो फंक्शन में क्या आएगा, आपको याद रख लेना है कि ये क्या होते हैं कि कुछ स्टोरेज का काम करते हैं, फूड स्टोरेज का काम करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, अर्थ से क्या करते हैं मेरे भाई, इंक्रेजिंग इंक्रेज करते हैं, है ना। इंक्रेज पकड़ कर नहीं रखेंगे पृथ्वी को, तो भाई एक आंधी का झोंका आएगा और पता चला कि कहां से कहां गया, है ना। यहाँ पर है, यहाँ से चला गया कहीं दूसरे जगह पर। तो इंक्रेजिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। उसके बाद हमारा ये देखो एक चीज याद रख लेना, रूट क्या है, मेन फंक्शन नहीं है रूट का, क्या, स्टोरेज का। मेन फंक्शन स्टोरेज का नहीं है, याद रख लेना। याद हमेशा आपको दिमाग में होना चाहिए कि मेन फंक्शन नहीं है स्टोरेज का, है ना। आपको उसके बाद मिनरल ऑब्जर्प्शन, उसके बाद आपको जितने भी चीजें हैं ऑब्जर्व करेगा, वाटर ऑब्जर्प्शन, मिनरल ऑब्जर्प्शन, ये इसका फंक्शन है ना। तो ये आपको यही सारा तो फंक्शन था, और क्या था, और कुछ नहीं था। सो अभी के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और बढ़िया तरीके से आई होप आपकी बढ़िया तरीके से ये सारी चीज हुआ होगा। और अब इंफॉर्मेशन जो है, सो ना 12th के बच्चों के लिए एक सीरीज लॉन्च किए हैं, जो सीरीज आपको बहुत बढ़िया से, और 12th के ग्रेजुअली क्या होगा, लाइव क्लास चलेगा और एकदम कवर बहुत जल्दी होगा उसका चैप्टर, क्योंकि 12th का बच्चा जो है उसके लिए, और जो नीट का है तो नीट का बेसिकली हमारा चलिए रहा है। सो अब आप लाइक कर सकते हो और सब्सक्राइब कर सकते हो और शेयर कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, और सो जय हिंद।